हमेशा से अमेरिका ने खुद को दुनिया भर की बेस्ट प्रतिभा के लिए एक चुंबक की तरह पेश किया है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा नीतिगत बदलाव इसकी इसी पहचान को कह सकते हैं कि खतरे में डाल रहा है और टेक टैलेंट के ग्लोबल हब के तौर पर इसकी जगह को सीधी चुनौती दे रहा है। $1 लाख, जी हाँ, यही वो नंबर है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमने वाली है। जरा एक पल के लिए इस रकम के असर के बारे में सोचिए। तो ये सवाल सिर्फ एक नंबर के बारे में नहीं है, ये सवाल है अमेरिका के भविष्य के बारे में, उसके इनोवेशन के बारे में और इस बारे में कि क्या उसके दरवाजे अब भी दुनिया के सबसे टैलेंटेड लोगों के लिए खुले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस पूरे मुद्दे को कैसे समझेंगे। हम बात करेंगे शुरुआती झटके की, फिर देखेंगे इसका घरेलू और लोगों पर क्या असर हुआ और आखिर में समझेंगे कि ये ग्लोबल टैलेंट और अमेरिका के भविष्य को कैसे बदल सकता है। तो हुआ क्या, ये कहानी शुरू कैसे हुई? देखिए, एक अचानक लिए गए पॉलिसी डिसीजन ने पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में जैसे एक भूचाल ला दिया और इसका असर तुरंत ही महसूस होने लगा। ये सब कुछ लगभग रातों रात हुआ। 19 सितंबर 2025 इस तारीख को अमेरिकी सरकार ने नए H-1B वीजा याचिकाओं पर यह भारी भरकम फीस लगा दी और बस इस एक फैसले से पूरे टेक सेक्टर में खलबली मच गई। अच्छा, तो सरकार का क्या कहना है? उनका तर्क ये है कि ये कदम अमेरिकी नौकरियों को बचाने के लिए है, सैलरी को कम होने से रोकने के लिए है और ये पक्का करने के लिए है कि अमेरिका में सिर्फ टॉप लेवल की हाई स्किल प्रतिभा ही आए। मतलब इरादा प्रोग्राम के गलत इस्तेमाल को रोकने का था। ठीक है, ये तो हुई सरकार की बात, पर इसका असल में जमीन पर अमेरिका के अंदर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव हर साइज की कंपनी पर बहुत अलग अलग तरह से हुआ है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ है गूगल और अमेज़न जैसी बड़ी कंपनियां, वो शायद ये पैसा दे सकती हैं, लेकिन वो भी अपने H-1B कर्मचारियों को ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर रही हैं। और वहीं दूसरी तरफ है स्टार्टअप्स और छोटी कंपनियां, जिनके लिए ये $1 लाख का खर्चा उनके बिजनेस को बंद करने जैसा हो सकता है। और बात सिर्फ हायरिंग की नहीं है, असर इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये सीधे सीधे अमेरिका के भविष्य पर एक चोट है। AI, साइबर सिक्योरिटी, बायोटेक, ये वो फील्ड्स हैं जिनमें अमेरिका दुनिया को लीड करता है और ये सभी इंटरनेशनल टैलेंट पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। चलिए अब कंपनियों से हटकर उन लोगों की बात करते हैं, उन स्किल्ड लोगों की जो इस वीजा फीस से सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इस पॉलिसी की एक मानवीय कीमत भी है और वो बहुत बड़ी है। रातों रात लोगों के जॉब ऑफर्स कैंसिल हो रहे हैं। सालों की पढ़ाई और मेहनत के बाद नए ग्रेजुएट्स के लिए रास्ते बंद हो रहे हैं। लोगों के करियर, उनके परिवारों का भविष्य, सब कुछ दांव पर लग गया है। वो अमेरिकन ड्रीम जो कभी इतना पास लगता था, अब धुंधला सा पड़ गया है। और इसी माहौल में ज़ोहो के फाउंडर श्रीधर वेम्बू का ये बयान बहुत कुछ कहता है। ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन की बात हो रही है, उसे एक मानवीय चेहरा देता है। ये सिर्फ एक बिजनेस एडवाइस नहीं है, ये एक इमोशनल अपील है कि डर और अनिश्चितता में जीने से बेहतर है घर वापस आ जाओ। तो एक तरफ अमेरिका में ये सब हो रहा है और दूसरी तरफ दुनिया के बाकी देश इसे कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका की ये पॉलिसी अनजाने में ही सही दूसरों के लिए नए मौके बना रही है। अमेरिका का ये कदम उसकी ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स के लिए एक तोहफे जैसा हो सकता है। भारत में रिवर्स ब्रेन ड्रेन की एक लहर आ सकती है, जहां अमेरिका से लौटे एक्सपर्ट्स लोकल स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊर्जा देंगे। वहीं चीन अपनी टॉप टैलेंट को देश में ही रोक पाएगा, जिससे उसके अपने टेक एम्बिशन को और तेजी मिलेगी। एक टेक कमेंटेटर हैं डीडी दास, उनकी एक चेतावनी इस मामले में बहुत मायने रखती है। वो कहते हैं कि ये पॉलिसी अमेरिकी इनोवेशन की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ सकती है और इस समस्या से निपटने के बेहतर तरीके हो सकते थे। और ये बात सिर्फ एक व्यक्ति नहीं कह रहा, कई एक्सपर्ट्स का यही मानना है। उनका कहना है कि लंबे समय में ये पॉलिसी अमेरिका को ही सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगी, क्योंकि कंपनियां काम को कहीं और शिफ्ट कर देंगी और इनोवेशन देश में ही धीमा पड़ जाएगा। तो अब सवाल उठता है कि अमेरिका के लिए आगे का रास्ता क्या है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि लंबे समय में क्या जोखिम है और क्या कोई समाधान भी मौजूद है। अगर चीज़ें ऐसी ही चलती रहीं तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका दुनिया की बेस्ट टैलेंट को खींचने की अपनी ताकत खो सकता है, इनोवेशन की रेस में पिछड़ सकता है और एक भरोसेमंद जगह के तौर पर अपनी ग्लोबल इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। ये सिर्फ एक पॉलिसी की बात नहीं, ये ग्लोबल लीडरशिप की बात है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई रास्ता नहीं है। कुछ समाधान भी सुझाए जा रहे हैं, जैसे सबके लिए एक जैसी फीस रखने के बजाय कंपनी के साइज के हिसाब से अलग-अलग फीस रखी जा सकती है। सिर्फ दुरुपयोग के मामलों पर सख्ती की जा सकती है और जो रोल्स देश के लिए बहुत जरूरी हैं, उनके लिए छूट दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर बात यह है, असली चुनौती दरवाजे बंद करने में नहीं है, बल्कि ऐसी नीतियां बनाने में है जो स्मार्ट हों, सबके लिए निष्पक्ष हों और भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई हों। तो आखिर में सवाल यही बचता है, अमेरिका क्या बनना चाहता है? इनोवेशन का वो चुंबक जो दुनिया भर की प्रतिभा को अपनी ओर खींचता है, या फिर एक ऐसा द्वीप जो दुनिया से कटकर अलग-थलग रह जाता है? ये एक ऐसा फैसला है जो आने वाले कई सालों तक उसके भविष्य की दिशा तय करेगा।